आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो मोहब्बत की एक मुनफरिद मिसाल जो आज भी ज़िंदा है। एक ऐसी दास्तान जो अब तक मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाली नस्लें भी इसे देखें और सुनेंगी। किला लाहौर, जिसे मुकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है, शहर लाहौर में वाक़या है। इस किले में मुख्तलिफ़ बादशाहों की तामीरात जैसे मोती मस्जिद, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने ख़ास शामिल हैं। दिल की बातें तुझसे जुड़ी, मेरी आंखों में तू, हर पल है तू, दिल की धड़कन में तू, जीवन है तू। किला लाहौर में दाखिल होने से पहले आपको एंट्री टिकट्स लेनी पड़ती हैं। इसके बगैर आपको दाखिले के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। किला लाहौर की तमीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि अकबर के बाद आने वाली नस्लें भी तज़य्युन व आराइश करती रहीं। इस किला के दाखिली दरवाज़े पर जगह जगह संगे सुर्ख को इस्तेमाल किया गया है, जो जा बजा आपको हर तरफ दिखाई नज़र आते हैं। मुग़ल दौर की तारीख़ी इमारत को अमूमन एक ही तर्ज पर तमीर किया गया है। इस किला को सतह ज़मीन से बुलंदी पर तमीर किया गया है। मैं इस किले की तामीरात को एक ही व्लॉग में नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि इसकी दास्तान इतनी दिलचस्प है कि अगर एक ही वीडियो में दिखा दिया जाए तो ये घंटों तक चल सकती है और आप हिस्ट्री को भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आज इस किला में वाक़या शीश महल में मैं आपको लेकर चलता हूँ। शुरू में मैं जिस मोहब्बत की दास्तान आपको बता रहा था वो इसी इमारत में छुपी है। ये महल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, मगर अफसोस की हद ये थी कि बेगम मुमताज़ इस मुनफरद शीश महल को अपनी ज़िंदगी में ना देख सकी। शहंशाह शाहजहां और खुर्रम के बाद ये महल दीगर बादशाहों की बेगमात के इस्तेमाल में रहा, मगर सिख दौरे हुकूमत में महाराजा रणजीत सिंह की बेगम माई जिंदा ने यहाँ 25 वर्ष क़याम किया और इस तरह मुग़ल बादशाह की तमीर को इस्तेमाल किसी और ने किया। खुर्रम को इंजीनियर बादशाह कहा जाता था। ये हिस्सा दरअसल आदिल बादशाह शहंशाह जहांगीर के दौर में तमीर किया गया, तब इसे शाह बुर्ज पुकारा जाता था और हुकूमत के वज़ीर यहाँ क़याम करते थे और आम लोगों के लिए यहाँ दाखिला ममनू था। खुर्रम ने इस हिस्सा को शीश महल में शामिल कर दिया। दाखिली दरवाजे से दाखिल होते ही आपको शीश महल के लिए एंट्री टिकट की ज़रूरत पड़ती है और ये पाकिस्तानी 100 रुपये में आपको मिल सकती है। अहाते में दाखिल होते ही एक सेहन देखने को मिलता है और महाराजा रणजीत सिंह की बनाई गई
12 दरी भी इस सहन में तमीर की गई और 12 दरी इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके 12 दरवाजे थे। शीश महल का छोटा दाखिली दरवाज़ा इसी 12 दरी की कॉर्नर पर बनाया गया है। शीश महल के दाखिली दरवाजे से गुजरने के बाद आपकी नज़र एक और मुनफरिद तमीर पर पड़ती है जिसे नौलखा महल कहा जाता है। मुगलिया दौर में जब यह तमीर हुआ तो ये उस दौर के 9 लाख रुपए की लागत से बना, जिस वजह से इसे नौलखा कहा जाने लगा। इसकी तमीर के लिए संगे मरमर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से खिड़की से ताज़ा और ठंडी हवा अंदर दाखिल होती है। और इसकी छत पर शीशे का काम इस कदर खूबसूरती से किया गया है कि कहा जाता है कि इस तरह का काम पूरी दुनिया में और कहीं नहीं देखा गया। ये हिस्सा महल का मरकजी हिस्सा कहलाता है और यहाँ शीशे का काम इस कदर खूबसूरती से किया गया कि देखने वालों की आंखें दंग रह जाती हैं। कारीगरों ने इस महल की दीवारों पर शीशे का काम इस कदर महारत से किया है कि इसका काम पूरी दुनिया में और कहीं नज़र नहीं आता। महल की खिड़कियों को संगे मरमर के पत्थर से इस तरह तराशा गया है कि इसकी जालियों से ये बना हुआ ताज इस कदर खूबसूरत दिखाई देता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। उस दौर की बनाई गई ये नक्श निगारी मुगलिया दौर के हुकूमत की बेहतरीन नक्काशी करती है। इस महल से बैरूनी जानिब देखें तो आपको एक हौज दिखाई देगा जो एक बेहतरीन फुआरे की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। मुगलिया दौरे हुकूमत में इस फुआरे को इस खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया कि बारिश का पानी इन रस्तों से गुजरकर यहाँ जमा हो जाता और जब चौदहवीं का चांद निकलता तो उसका अक्स इस पानी पर पड़ता और पूरा शीश महल रोशन हो जाता। बेगम मुमताज़ महल, जिसके लिए शहंशाह जहाँ ने ये शीश महल तमीर करवाया, वो अपनी ज़िंदगी में इसको ना देख सकी और मर गई, तो शहंशाह शाहजहाँ ने इस हौज में ये दिल के डिज़ाइन इस तरह बनवा दिए और इस बात को ज़ाहिर किया कि वो किस कदर इस बात से रंजो गम में मुब्तला था। शाही किला की मज़ीद तमीरात जैसे मोती मस्जिद, दीवान आम, दीवान ख़ास और मज़ीद तारीख़ी इमारात के लिए इसी वीडियो के पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।